वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन आरएच एकेडमी एकेट्यू माई सेल्फ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार। और मैं आपको इंजीनियरिंग फिजिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में आज हमारा लेक्चर नंबर है 3.12, जो कि यूनिट नंबर 3 में डिस्कस कर रहा था इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। उसकी आज मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ इंटरफेरेंस की। और इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम मैं 2 बार डिस्कस करूंगा, 2 पार्ट में। पहले में इंटरफेरेंस की जो है थिन फिल्म की प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, और दूसरे पार्ट में करेंगे इंटरफेरेंस की हम न्यूटन्स रिंग की प्रॉब्लम डिस्कस। तो चलिए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन इंटरफेरेंस थिन फिल्म। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3.12। ठीक है बच्चों, बहुत हल्की प्रॉब्लम आती है। देखिए कैसी। कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे दिया, लाइट ऑफ वेवलेंथ 5893 एंगस्ट्रॉम इज रिफ्लेक्टेड एट नियरली नॉर्मल इंसिडेंस फ्रॉम ए सॉफ्ट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.42। कहता है कि लाइट जो है, लैम्डा जो है, इतनी एंगस्ट्रॉम की लाइट है। तो इसका एक हल्का सा फिगर बना लिया करो। ये रही लाइट। कहता है कि ये लाइट आई है, लगभग लगभग ऐसे आई है, ये यहां से ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो गई है, और ये निचले वाले सरफेस से आई है, फिर ये यहां से रिफ्लेक्ट हुई है। तो इन दोनों लाइट रे के बीच का पाथ डिफरेंस मुझे कैलकुलेट करना है, जो ऊपर को गई है। एक तो फिल्म के अपर सरफेस से चली जाएंगी, ये है फिल्म की थिकनेस टी, और ये है फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ये है हमारी फिल्म। कुछ इस टाइप का केस है जी। कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ इतने एंगस्ट्रॉम इज रिफ्लेक्ट हुई है ऊपर की तरफ एट नियरली नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल का मतलब है आई बराबर भी जीरो, आर बराबर भी जीरो। तो जैसे ही उसने नॉर्मल इंसिडेंस कह दिया बच्चों, तो मुझे पता लग गया आई बराबर आर बराबर जीरो। अब मुझे और किसी चीज की जरूरत रही नहीं, यानी कि आई और आर तो उसने मुझे दे ही दिया। उसके बाद लैम्डा दे दिया उसने मुझे, लैम्डा बराबर है 5893 एंगस्ट्रॉम लैम्डा। चलिए और क्या दिया है। कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे दिया, म्यू बराबर है 1.42। कहता है व्हाट इज द लीस्ट थिकनेस, वह कम से कम मोटाई बताइए फिल्म की। कब? जब फिल्म विल अपियर डार्क। एक बार तो जब वो डार्क नजर आए हमें, एंड दूसरी बार ब्राइट नजर आए। तो फिल्म की थिकनेस जो है, थिकनेस पर डिपेंड करेगा वो ब्राइट नजर आएगी या डार्क नजर आएगी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्टेड वाला केस है, वी नो द पाथ डिफरेंस, या वी नो द कंडीशन ऑफ, कंडीशन ही कर लो, वी नो द कंडीशन ऑफ we know the condition of we know the condition of, किसकी कंडीशन मुझे चाहिए? डार्क की। we know the condition of dark in reflected light। देखो बच्चों कैसे लिखता हूं मैं, मुंह जबानी लिखना शुरू कर दोगे आप भी। रिफ्लेक्टेड लाइट वाला तो केस है, और मुझे डार्क की कंडीशन लिखनी है। तो सबसे पहले मैं पाथ डिफरेंस लिखूं रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, वो है 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू, भाई पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी कोस आर तो होता ही है, और यदि रिफ्लेक्टेड लाइट है तो प्लस लैम्डा बाई 2 जुड़ जाता है, तो नेट पाथ डिफरेंस ये आता है। और क्या बनाना है? डार्क। तो डार्क बनाने के लिए 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर कर दो इसको। अब इससे कट गया ये, तो मेरे पास बचा 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2, 2 से 2 भी कट गया। अब फॉर नॉर्मल इंसिडेंस कहता है, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, यानी कि कोस को भी 1 बनाना चाहता है। आई बराबर आर बराबर 0, आई बराबर आर बराबर 0 हो जाएगा।
तो मेरे पास जो कोस 0 है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जो कोस थीटा की, वो आ गई 1 वैल्यू। ठीक है बच्चों, यहां से 1 आ गई मेरे पास वैल्यू। तो मैं कह सकता हूं 2 म्यू टी इज इक्वल टू एन लैम्डा, दस थिकनेस टी बराबर होगी एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। चलिए, तो यहां से मैं कह सकता हूं टी बराबर, ये हो जाएगा मेरे पास टी बराबर, मैं कह दूंगा यहां फॉर लीस्ट थिकनेस, और अब उसे चाहिए कम से कम थिकनेस, तो फॉर लीस्ट थिकनेस, ये आ गया रिलेशन, टी बराबर एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू फॉर लीस्ट थिकनेस। लीस्ट थिकनेस के लिए एन बराबर 1 रख दो, देन बस रिलेशन, इसका उत्तर आ गया, देन टी इज इक्वल टू 1 इंटू लैम्डा कितना है 5893 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने इसको, अपॉन ये आ जाएगा 2 इंटू 1.42, 1.42, मेरे पास टी जो है थिकनेस, ये आ जाएगी मेरे पास थिकनेस, मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर है, उनमें ही है कैलकुलेटर, फोन से कैलकुलेट कर लेता हूँ चलो सीधे सीधे। 1.42 गुण 2, 1.42 गुण 2, 2.84 आ गया, 5893, 5893 भाग 2075, ये आ गया बच्चों 2075 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, या टी सॉरी टी इज इक्वल टू आ गया 2075 एंगस्ट्रॉम। यदि थिकनेस इतनी होगी तो सॉरी, तो मुझे वो डार्क नजर आएगी, द फिल्म विल अपीयर डार्क, द फिल्म विल अपीयर डार्क। ठीक है जी बच्चों, चलिए अब मैं क्या कहता हूं, अब मैं करता हूं ब्राइट के लिए। अब ब्राइट कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन में, ये तो डार्क के लिए निकाल लिया मैंने, अब ब्राइट के लिए, तो ब्राइट के लिए कंडीशन फॉर ब्राइट इन रिफ्लेक्टेड लाइट, वी नो condition for bright, we know condition for bright in reflected light, in reflected light, reflected light में bright के लिए क्या कंडीशन होती है साहब, पाथ डिफरेंस देख लो, 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2, 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2 किसके बराबर होता है 2n लैम्डा बाई 2 के, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 म्यू टी कोस आर इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, कोस आ रहे हैं, ये कोस आ रहे हैं। अब मैं कह सकता हूं फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस
नॉर्मल इंसिडेंस के लिए I बराबर R बराबर 0, तो cos 0 कितना हो जाएगा, cos 0 बराबर हो जाएगा 1, तो मतलब है 2 म्यू टी इजकल टू आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। अब मैं कहता हूं फॉर मिनिमम थिकनेस n बराबर रख दो 1, तो मेरे पास आ जाएगी 2 म्यू टी इजकल टू 2 इंटू 1 माइनस 1 और लैम्डा बाई 2, मेरे पास आ जाएगी यहां से तो 2 इंटू 1 2 माइनस 1 यानी कि 1 बचेगा, ये आ जाएगा लैम्डा बाई 2, तो 2 म्यू टी, या मैं कह सकता हूं टी बराबर लैम्डा अपॉन 4 म्यू, कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ने की, लैम्डा अपॉन 4 म्यू आ गया। आप कहोगे जी कैसे, जरा देखना प्लीज। तो सीधी लाइन नहीं खींच रही है, इसीलिए नहीं करनी पड़ने की, लैम्डा अपॉन मेरा टी बराबर लैम्डा अपॉन 2 म्यू मैंने कैलकुलेट कर रखा है टी बराबर 1 के लिए, लीस्ट थिकनेस टी बराबर एन बराबर 1 थी, तो एन बराबर 1 के लिए मैंने टी मिनिमम जो है लैम्डा अपॉन 2 म्यू तो कैलकुलेट कर रखा है, 4 म्यू करना है, इसका आधा कर देना है बस भाई, जितना ही आएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू उसका आधा करना है, तो इसका आधा कर देना है, तो ये आ जाएगा 1 0 होती अच्छे हैं 3, हाँ कुछ इस टाइप में आएगा, तो मेरे पास आ जाएगा टी मिनिमम इक्वल टू टी बराबर 5893 एंगस्ट्रॉम कर लेता हूं मैं तो वैसे ही, मतलब लिख देता हूं 4 इंटू 5893 और 4 इंटू ये है मेरे पास 1.42, तो 1.42, तो टी इज इक्वल टू, मेरे पास कैलकुलेटर है, 1.42, मैंने आपको सीधा रास्ता बताया है 1.42 इंटू 4, ऐसे ही करना चाहिए 5.68, चलो जी अब ये आ जाएगा मेरे पास 1037.5, 1037.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को कभी भी एंगस्ट्रॉम में ना लिखा करो, उसको मीटर में लिख लिया करो, उससे क्या होता है आपकी एक्यूरेसी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि हम हमेशा हम कैसे में चलते हैं, बाद में एंगस्ट्रॉम लिख लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, या टी इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास 1037.5 एंगस्ट्रॉम, टी मिनिमम था इसके लिए, राइट के लिए, ये था टी मिनिमम डार्क के लिए, ये था टी मिनिमम फॉर डार्क, ये आ गया टी मिनिमम फॉर ब्राइट, तो यहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत इजी, बस आपको कंडीशन लगानी आती हो, और मैंने से कंडीशन लगानी आपको सिखाई हुई है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी ले लीजिए पहले स्क्रीनशॉट, अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं। A parallel beam of sodium light of
5880 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द थिन ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सबसे पहले तो लैम्डा दे दिया 5880 एंगस्ट्रॉम। सबसे पहले तो दे दिया इसने बच्चों लैम्डा, ये इतने एंगस्ट्रॉम का है जी। फिर दे दिया इसने म्यू, ये रहा म्यू बराबर है 1.5। कहता है सच दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन दी प्लेट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया है, इसका मतलब इसने सीधे सीधे आर बराबर 60 डिग्री दे दिया है। ठीक है जी, आर बराबर 60 डिग्री दे दिया। कहता है कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट थिकनेस ऑफ द प्लेट दैट विल मेक इट अपीयर डार्क बाय रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में वो फिल्म डार्क नजर आए, उसकी मिनिमम थिकनेस निकालिए आप। तो बड़ा इजी है, तो वी नो दैट, शुरू यहां से कर देंगे। वी नो दैट, एक ही पेज है तो थोड़ा इधर से शुरू कर रहा हूं। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट द कंडीशन ऑफ, वी नो दैट द कंडीशन ऑफ, क्या पूछा है, डार्क। वी नो दैट द कंडीशन ऑफ डार्क इन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में डार्क की क्या कंडीशन होती है, अभी लिखी थी मैंने भाई, 2 म्यू टी कोस आर प्लस लैम्डा बाई 2। रिफ्लेक्शन है, लैम्डा बाई 2 आएगा, इस पार्ट डिफरेंस में जुड़ेगा। और डार्क बनाना है तो 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो मेरे पास आ गई कंडीशन 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू 2n लैम्डा बाई 2। 2 से कट गई 2, तो मेरे पास अब आ गया कोस आर की वैल्यू रख दूंगा, तो टी कहता है फॉर मिनिमम थिकनेस, और मिनिमम थिकनेस n बराबर भी 1 कर लो, और मिनिमम थिकनेस n बराबर 1, तो मेरे पास आ गया 2 म्यू टी 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू आ गया मेरे पास लैम्डा, n बराबर 1 हो गया, तो t बराबर आ गया, और t मिनिमम आएगा ये, तो t मिनिमम, क्या आप सोचते हो सर ने कैसे लिख दिया, तो t मिनिमम इज इक्वल टू, ये आएगा मेरे पास लैम्डा अपॉन 2 म्यू और कोस आर। बस इसमें वैल्यू रखनी है बच्चों। टी मिनिमम जो आएगा मेरे पास, टी मिनिमम इज इक्वल टू, मेरे पास आएगा लैम्डा की वैल्यू रख दो 5880 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर अपॉन 2 इंटू म्यू की वैल्यू है 1.5 और इंटू कोस 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, कोस 60 की वैल्यू बताओ, जितनी कोस 30 की होगी उतनी कोस 60 होगी, 1/2 वैल्यू होती है। तो टी मिनिमम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5880 10 की पावर माइनस के 10 मीटर अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 1.5 2 इंटू 1.5 इंटू 1/2, 2 से कट गई 2, तो टी मिनिमम आ गया कब, अपीयर डार्क, तो टी मिनिमम फॉर डार्क आ गया मेरे पास, टी मिनिमम फॉर डार्क।
कितना आया जी? टी मिनिमम फॉर डार्क आ गया मेरे पास। 5880 को 1.5 से डिवाइड कर दो, मैं कर देता हूँ। 5880 को 3920 एंगस्ट्रॉम, 3920 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 मीटर, या फिर मैं इसको कह सकता हूँ कि मिनिमम डार्क, इतना ही लिख लो बस चाहो तो, या मैं इसको कह दूंगा, थोड़ा सा ऊपर करके कर देता हूँ इसको, या मैं लिख सकता हूँ टी मिनिमम डार्क इज इक्वल टू 3920 एंगस्ट्रॉम। यही आंसर है बच्चों इसका। देखिए इस टाइप से कितनी आसान प्रॉब्लम आती है। बस आपको वो पाथ डिफरेंस वाली कंडीशन जो है वो रटी का मतलब है वो याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। मेरे पास ही आ गया। चलिए ये मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सब लोग। चलिए नेक्स्ट, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। ए सॉफ्ट फिल्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.43, म्यू दे दिया, म्यू इज इक्वल टू 1.43 is illuminated by white light incident at an angle of 30 डिग्री। ओहो, इस बार आई दे दिया भैया, आई इज इक्वल टू 30 डिग्री, और हमें आई से कोई मतलब नहीं होता भैया, हमें मतलब किससे होता है, आर से। हमें तो आर चाहिए होता है, इसने आई दे दिया, गड़बड़ कर दी इसने तो भाई। चलो कोई बात नहीं, आर भी निकालेंगे, आर भी निकाल लेंगे बच्चों हम, बड़ी वेरी इजीली निकाल लेंगे आर। कहता है द रिफ्रैक्टेड, अब रिफ्रैक्टेड लाइट जो है नीचे वाली उसका एग्जामिन कर रहा है, रिफ्रैक्टेड लाइट इज एग्जामिन्ड बाय ए स्पेक्ट्रोस्कोप, निचले वाली लाइट का एग्जामिन कर रहा है। ये है इस तरीके से कुछ फिगर, हमारे लिए फिगर बना देता हूं। पी ये इधर से आ रही थी, ये 30 डिग्री दे रखा है, ये इधर को चली गई, ये इधर को गई, फिर ये इधर को गई, अब ये कुछ ऐसा केस था जी, मुझे 1 और 2 के बीच का पार्ट डिफरेंस चाहिए। 30 डिग्री दे दिया, टी थिकनेस पूछेगा शायद हमसे, ये रहा कैलकुलेटर थिकनेस, ये है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फिल्म। इस बार उधर पूछ रहा है नीचे की तरफ, पार्ट डिफरेंस वहां कैलकुलेट करना है नीचे, बार बार हम ऊपर कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, कहता है इन विच डार्क बैंड कोरस्पोंड टू दी वेवलेंथ इतना, लैम्डा दे दी 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 मीटर। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द फिल्म, थिकनेस कैलकुलेट करिए फिल्म की, तो थिकनेस का मतलब मिनिमम थिकनेस ही पूछ रहा है, क्योंकि उसने बैंड नहीं दिए कि फला नंबर का बैंड कैलकुलेट करो, यदि एन की संख्या देता तो फिर वो पर्टिकुलर कैलकुलेट करते। तो क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए कहता है सबसे पहले वी नो द कंडीशन ऑफ, सबसे पहले तो हम हमेशा कंडीशन लिखते हैं, वी नो द कंडीशन ऑफ किसकी, डार्क की, डार्क बैंड बना है, कंडीशन ऑफ डार्क we know the condition of dark in refracted light
रिफ्रैक्टेड का मतलब है ट्रांसमिटेड, जो नीचे जाती है। अब ध्यान समझ लेना, वी नो द कंडीशन ऑफ डार्क इन रिफ्रैक्टेड, निचले वाली रिफ्रैक्टेड लाइट, ये वाली, ये रही। इसे पता लग गया, निचले वाला केस डिस्कस करवा रहा है मेरे से, तो मैं जानता हूं उसकी कंडीशन डार्क की। तो 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू, चूंकि उसमें लैम्डा बाई 2 नहीं जुड़ता पार्ट डिफरेंस में, तो 2 म्यू टी कोस आर पार्ट डिफरेंस आएगा, 2 म्यू टी कोस आर इक्वल टू, डार्क दिखाना है 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये कंडीशन आ गई। अब हमें कोस आर निकालना है, हमारे पास आई दे रखा है, तो वी नो, इसे कह दो इक्वेशन नंबर 1। तो वी नो दी वी नो, हम जानते हैं, वी नो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, या वी नो को भी छोड़ दो, फ्रॉम स्नेल्स लॉ से ही कर दो। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ मुझे क्या कहता है बच्चों, स्नेल्स लॉ मुझे कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो मुझे दे रखा है कितना, उसने आई दे रखा है, आर मेरे से पूछा है, तो मैं साइन आई निकाल, साइन आर निकाल लूंगा। तो साइन आर बराबर म्यू नीचे जाएगा इसके, तो साइन आई अपॉन म्यू, तो साइन आर इजिकल टू हो जाएगा मेरे पास, साइन आर इजिकल टू साइन आई, तो साइन आई कितना है भाई 30 डिग्री, अपॉन म्यू कितना है 1.43। ये वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की, तो 1/2 अपॉन 1.43, तो साइन आर मेरे पास जो निकल के आएगा, मैं जरा निकाल लेता हूँ साइन आर को कितना आएगा बच्चे, वेरी इजीली साइन आर निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को करने का, इन क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, जब जब आपको एंगल आई दे दे आर ना दे, तो फिर ऐसे आपको आर निकालना है। तो मेरे पास ये है वैल्यू, ये वैल्यू आएगी मेरे पास लगभग लगभग साइन आर 0.381, 0.381 आ गई साइन आर की वैल्यू। दूसरे पेज पे भी है क्या जगह, नहीं है, चलो अब साइन आर तो मेरे पास मेरे हाथ लग गया, साइन आर इक्वल टू 0.3 कितना था 0.381 था, देख लो एक बार फिर से, तो मैंने यहां से हटा दिया 0.381, ये वैल्यू आई है 0.381, इसकी वैल्यू है जी, ये है साइन की, साइन आर की। नाउ कोस आर मैं जानता हूं, कोस आर बराबर होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर आर, तो √1 माइनस 0.381 का स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू कोस आर इज इक्वल टू आएगा मेरे पास, जरा कैलकुलेट कर लो, इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले तो इसका स्क्वायर ही कर दो, 0.381 स्क्वायर, चलिए फिर 1 माइनस 130, चलिए अपॉन √, ये आ गया 0.92, दिस इज 0.92, कोस आर की ही वैल्यू निकाल ली मैंने, तो ये 0.92 आ गया। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ putting this value in equation 1 and
और मिनिमम थिकनेस के लिए n बराबर कितना कर दोगे? अब 1 मत कह देना, n बराबर 0। बताऊंगा क्यों। क्योंकि मुझे इस टर्म की वैल्यू कम से कम रखनी है, लेकिन 0 भी नहीं रखनी। कब पता चला हाँ 0 ही आ गया। तो कम से कम वैल्यू कब आ सकती है? जब n बराबर 0 रखूंगा। यदि n बराबर 1 रख दूंगा तो आ जाएगी 2 × 1 2 + 1 3, यानी कि 3 λ/2 आ जाएगी। और इसकी कम से कम वैल्यू हो सकती है λ/2 n बराबर 0 पर। इसलिए यहां n बराबर 0 रख रहा हूं। यदि आप यहां माइनस लेंगे, इसी कंडीशन में यदि आप यहां माइनस ले लें 2n - 1 λ/2, तो फिर n बराबर 1 रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए, तो मेरे पास आ गई कंडीशन 2 μ t cos r = 2n + 1 λ/2। 2 μ t cos r = था मेरे पास 2n + 1 λ/2। इसमें वैल्यू रखनी है तो रख दो वैल्यू। तो t 2 × म्यू की वैल्यू है 1.43 इंटू टी इंटू कोस आर की वैल्यू है 0.92 = n बराबर 0 रख दिया तो यहां से आएगा λ/2। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है? लैम्डा की वैल्यू है मेरे पास 6 × 10⁻⁷। तो 6 × 10⁻⁷/2। और मीटर में चल रही है चीज, मीटर/2। तो मेरे पास t जो है, t थिकनेस आ जाएगी मेरे पास 6 × 10⁻⁷ इंटू, बस इंटू नहीं, 6 × 10⁻⁷ मीटर अपॉन, क्या आ जाएगा मेरे पास 2 × 2 × 1.43 × 0.92। तो टी मिनिमम जो बनेगा मेरे पास, टी मिनिमम कैलकुलेशन कर लो इसकी। टी मिनिमम = आएगा मेरे पास, ये डार्क के लिए देख रहा हूं, टी मिनिमम डार्क सीधे कैलकुलेट कर लो इसकी आंसर। टी मिनिमम डार्क = आ जाएगा मेरे पास, टी मिनिमम डार्क आएगा मेरे पास। मैं जरा इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं एक बार, क्योंकि इसमें 2 3 4 5 टर्म्स की गुणा है, तो एक बार इसे कैलकुलेट ही कर लेता हूं। ये आ जाएगा मेरे पास 1 2 2 कर दो पहले तो, कर दिया मैंने। दो दूनी 4 तो यहां से हो गया, हो जाएगा मेरे पास 4 × 1.43 1.43 5.72 हो गया इंटू 0.92 5.26। तो ये जाएगा मेरे पास 6 × 10⁻⁷ अपॉन 5.2624 और मीटर में आएगा आंसर। ये आ रहा है आंसर। अब मैं इसको जरा 6 को भी डिवाइड कर देता हूँ, इसे 6 डिवाइडेड बाई 5.2624, ये आ जाएगा
यहां जाएगी ये टी मिनिमम और डार्क इज इक्वल टू क्या जाएगी 1.140 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। बच्चों में से ऐसे कह सकता हूं, जरा देखना प्लीज, या तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दो, या ऐसे भी लिख सकते हो टी मिनिमम डार्क इज इक्वल टू 1140 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। भाई 10⁻⁻7 मीटर है, इस दशमलव को यहां खिसका लो तो 10⁻³ बढ़ेगी, यानी कि 10⁻⁻3 बढ़ जाएगी, तो 10⁻⁻10 आ गया। तो मैं से कह सकता हूं टी मिनिमम डार्क इज इक्वल टू 1140 एंगस्ट्रॉम। 1140 एंगस्ट्रॉम, ये आ गया मेरा आंसर। कितने एंगस्ट्रॉम आएगा? तो वेरी इजीली आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था। बस इसमें कोस आपको आर की वैल्यू निकालनी है, और जब मैं आर निकालने चला तो मैंने कोस आर ही निकाल लिया सीधा, और वो सीधा मैंने एक्सप्रेशन में रख दिया। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और वो फिगर जरूर बनाया करो, उससे आपको पता लगेगा कि किधर मुझे रिफ्लेक्शन देखना है, रिफ्रैक्शन देखना है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए नेक्स्ट पेज पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप बच्चों। चलिए अब बात आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 4 की। कहता है लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। भाई लैम्डा बराबर है मेरे पास 6000 एंगस्ट्रॉम, फॉल्स नॉर्मली फॉल हो रहा है, इसका मतलब है I बराबर R बराबर 0 ऑन ए थिन वेज शेप्ड फिल्म। अच्छा, इस बार वेज शेप्ड थिन फिल्म का एग्जांपल है, ये है एंगल थीटा, ये इधर से बिल्कुल सीधा आ रहा है, और ये पहले तो ऐसे ही चला गया होगा सीधा ही, उसके बाद रिफ्लेक्शन होके फिर गया होगा ऐसे ही। तो ये कुछ ऐसा है कि ये 1 ये 2, इंटरफेरेंस ऊपर देख रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, म्यू दे दिया, म्यू बराबर है 1.4 फिल्म का। चलो जी, फॉर्मिंग फ्रिंज दैट आर 2 मिलीमीटर अपार्ट। अरे भैया ओमेगा दे दिया, फ्रिंज विड्थ ओमेगा इक्वल टू है 2 mm। अब बताओ 2 mm का मैं क्या बनाऊं? 2 mm का मैं बना लेता हूं, इसका मीटर बना लो या सेंटीमीटर बना लो, क्योंकि मुझे मीटर बनाने में फायदा है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो यानी कि 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं, तो गुणा 2 मीटर, ये मीटर बन गया इसका। देखो बच्चों कैसे करते हैं कैलकुलेशन। एक मिलीमीटर में, या मैं कह दूं ऐसे लिख देता हूं, 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर, 1000 mm, 1 मीटर में होते हैं मेरे पास 1000 mm। इसका मतलब साफ है, यानी कि ऐसा उल्टा लिख लेता हूं थोड़ी देर के लिए, 1000 mm इज इक्वल टू 1 मीटर, और 1 mm इज इक्वल टू 1/1000 मीटर। तो अब जब भी आपको, और मैं वो पूछ रहा है 2 मिलीमीटर, तो 2 mm इज इक्वल टू 2/1000 मीटर।
इसको भी नोट कर लेना। मेरे पास आ गई कैलकुलेशन, मेरे पास कैलकुलेशन आ गई साहब। 1 मीटर इजकल टू, तो देखो 1/1000, 1/1000 और गुणा 2 की मैंने कर दी और मीटर बना दिया सीधा। तो आप इस तरीके से मिलीमीटर को मीटर, सेंटीमीटर को मीटर, सेंटीमीटर को डेसीमीटर, इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे जरूरी हो गया था मीटर बनाना, क्योंकि मैं वहां भी लैम्डा को भी मीटर बना लूंगा। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर उसके बाद नोट कर लेना कॉपी में। चलिए बच्चों, इसे मैं रफ कर देता हूं अब। उसके बाद है, कहता क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ द वेज। एंगल निकल वाला चाहता है भाई वेज का। तो हम जानते हैं, वी नो फ्रिंज विड्थ ओमेगा। हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ ओमेगा कब, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ वेज, if theta is the angle of wedge, theta is the angle of wedge, थीटा जो है यदि एंगल है वेज का of the film of refractive index, of the film of refractive index म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि म्यू है तो कहता है वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट फ्रिंज, वी नो दैट फ्रिंज विड्थ, वी नो दैट फ्रिंज विड्थ जो है, वी नो दैट फ्रिंज विड्थ ओमेगा, हम जानते हैं फ्रिंज विड्थ ओमेगा जो होगी तब, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ द वेज, यदि थीटा वेज का एंगल हो तब, और फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, तो मैं जानता हूं वो रिलेशन होता है ओमेगा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। अब मैं यहां लिख दूंगा फॉर स्मॉल वेज एंगल, मुझे पेज मिला है क्या, नहीं मिला, मैं यहां लिख दूंगा फॉर स्मॉल वेज एंगल, स्मॉल वेज एंगल के लिए साइन थीटा जो है वो थीटा के बराबर होता है भाई, तो यहां थीटा रख दूंगा मैं। तो मेरे पास ओमेगा बराबर आ गया लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। अब इसको डिस्कस करता हूं मैं आगे। चलिए, क्या निकलवाता है, एंगल थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा मेरे पास, लैम्डा की वैल्यू रख दो, थीटा बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू ओमेगा, लैम्डा की वैल्यू रख दी 6000 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर में आ जाएगा, अपॉन 2 इंटू म्यू की वैल्यू रख दो, म्यू की वैल्यू है 1.4 इंटू, और वैल्यू रखो थीटा की, थीटा है कितना हमारे पास, थीटा है हमारे पास, नहीं थीटा तो फाइंड आउट करना है मुझे, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई, ओमेगा की वैल्यू है 2 अपॉन कितने मीटर, मीटर से कट गई मीटर, 2 टू जा 4, और ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 1 2 3, 1 2 3, 3 और 3 6, 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा यहां से, थीटा बराबर आ गया मेरे पास 1 2 3 3 3 6, 10 की पावर माइनस के 4 बच जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, मैं से कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार जरा, कितना आएगा ये, 10 की पावर को अलग से कैलकुलेट करना है, 10 की पावर माइनस के 4 तो अलग से ही आ रहा है,
भाई ये आ जाएगा मेरे पास 6000 इंटू 10 की पावर माइनस के 10 अपॉन 2 इंटू 1.4 इंटू 2 और ये 1000 ऊपर चला जाएगा तो इंटू 1000 इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे लिख लेता हूं मैं। क्या आ रहा है भाई बच्चों 6000 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 और गुणा 1000, ये 1000 ऊपर जाएगा अपॉन 2 इंटू 1.4 इंटू 2 तो थीटा बराबर ये 3 जीरो और ये 3 जीरो 6 जीरो गई इससे तो 10 की पावर माइनस के 4 बच गया तो 6 अपॉन 14 चौका 56 5.6 6 अपॉन 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 4। जरा देख लेते हैं कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है। ये मेरे पास आ रहा है कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कैलकुलेटर भी खुलने में काफ़ी समय लेता है। ये हो जाएगा मेरे पास 5 ये 1 पॉइंट समथिंग बैठ रहा है कुछ बैठेगा जो आएगा इसका आंसर 1 ये आ गया 1.071 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 रेडियन में आ गया आंसर। आप चाहे तो इसको थीटा में भी डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या करोगे इसको 180 अपॉन पाई कर दोगे तो हो जाएगा मेरे पास 1.071 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इंटू 180 अपॉन पाई पूरी डिग्री में आ जाएगा तो थीटा बराबर आएगा मेरे पास। कैलकुलेट कर देता हूँ मैं इसके लिए आपके लिए। पाई की वैल्यू है 3.14 से कैलकुलेट कर देता हूँ 180 तो 180 अपॉन 3.14 चलिए गुणा 1.071 आ गया और 10 की पावर माइनस के 4 वो भी है तो ठीक है 10 की पावर माइनस के 4 है तो पॉइंट या तो ऐसे ही लिख लो 61 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 पॉइंट ऐसे ही लिख लेता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ 61 डिग्री गुणा 10 की पावर माइनस के 4 तो मैं इसको 61 डिग्री गुणा 10 की पावर माइनस के 4 आ गया तो इसको मैं डिग्री को 10 की पावर माइनस के 4 को दशमलव को इधर ले लेता हूँ। यहाँ देखिए यह मेरा 61 डिग्री गुणा 10 की पावर माइनस के 4 यहाँ चल रहा है तो अब इसे मैं क्या करूंगा 1 2 और 2 जीरो लगा करके दशमलव को लगा दूंगा और डिग्री लगा दूंगा। ठीक है तो मैं सीधे सीधे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए सीधे सीधे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 0.0061 डिग्री ये इसका आंसर है जी। ये पॉइंट है ये था आंसर इसका। चलिए ये भी हो गया ठीक है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ओके थैंक यू बच्चों। बस मुझे एक लास्ट स्लाइड करानी है आपकी इसमें सॉरी मुझे 2 स्लाइड और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करानी है एक कराऊंगा अब मैं इसके बाद में न्यूटन रिंग पर प्रॉब्लम्स। ठीक है ऑल द बेस्ट।